तो हाँ, ये इस साल का आखिरी वीडियो होने वाला है। क्यों ना आज का वीडियो वो रहे जो कि सबका पसंदीदार हो जाए। तो हाँ, तो क्या हो अगर आप उस समय में चले जाए जिस समय में आपका जाने का बहुत मन हो। क्या बात कर रहा है? तो इसी के साथ आता है हमारा नया के ड्रामा, जो कि ऑलरेडी 2017 में रिलीज हो चुका है, जो कि कॉमेडिक फैंटेसी भी कहलाई जाती है और जिसका नाम है समहाउ 18। इसको डायरेक्ट किया है किम दो ह्यूंग ने, लिखा है यू सूजी ने और IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। एंड एट लास्ट इसके नेवियर टीवी पे 15-15 मिनट के 6 एपिसोड्स हैं और JTBC पे 50 मिनट के 2 एपिसोड्स हैं। तो छोटे से इंट्रो के बाद लंबी सी स्टोरी सुनने के लिए स्नैक्स लेकर जरूर बैठ जाना। तो कहानी 2 डिफरेंट टाइमलाइंस में चलेगी, जिसको मैं आपको सरल भाषा में करके बताऊंगी। तो कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक लड़की बैठकर आ रही थी। वो मरना चाह रही थी, लेकिन रस्सी ना होने के कारण वो कपड़े से लटक कर मरना चाहती है, लेकिन कपड़ा फट जाता है, वो नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल आने पे हमारे मेन कैरेक्टर ओ क्योंग वी से मुलाकात होती है, जो कि पेशे से डॉक्टर था। वो लड़की का एक्सरे कराता है और फ्रैक्चर बताकर उसे एडमिट करा देता है। अब यहाँ से हमें क्योंग वी अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो लड़की उसे उसकी लवर की याद दिलाती है, जिसका नाम हन्ना भी था। हन्ना भी दूसरे स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुई थी और वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। यहाँ यो क्योंग वी थोड़ा सा स्टूडियस बच्चा था और फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए वो क्लास के शैतान बच्चों के लिए हर रोज क्रीम क्रेक दौड़ के कैंटीन से लाया करता था। अगर वो 5 मिनट भी लेट हो जाता तो उसे वो गुंडे बच्चे मारते थे, जिसके चलते वो एक दिन सुसाइड करने की कोशिश करता है और कपड़े को पंखे पे लटकाता है। वो सबके लिए लेटर भी लिख कर गया था कि उसके मरने के बाद लोगों को क्या करना रहेगा। वो मरने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे हन्ना भी आती है और उस लेटर को पढ़ के उसका मजाक बनाने लगती है। इसी मजाक में क्योंग वी लटक जाता है, लेकिन उसका कपड़ा फट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हन्ना भी उसका सीक्रेट सबको बताने का मजाक में धमकी देकर जाती है, जिसके चलते वो ना मरने का डिसीजन लेता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि क्योंग वी की बहन ओ यी दो उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। वो इसी बारे में बात करने के लिए शाम को रेस्टोरेंट में खाने जाता है। वहाँ पे हमें वो जोंग सोल की के बारे में बताता है कि वो उन गुंडे बच्चों से बहुत डरता था, जिसके चक्कर में ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रहते थे। सुल्की हमेशा क्योंग वी को अपना काम कराने के लिए पैसे देता था और उसे दूर रहने के लिए गुजारिश करता था। यहाँ सुल्की क्योंग वी को शादी करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन क्योंग वी हन्ना बी से आगे नहीं बढ़ रहा था। वो नशे की हालत में धुत होकर बार बार हन्ना बी को याद कर रहा था, जिसके चलते बोमी भी उसे समझाती है कि हन्ना बी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं और उसे अब उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन क्योंग वी किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। वो हन्ना बी के पापा के पास जाता है और नशे की हालत में उन्हें कोसने लगता है। इस बारे में पश्चाताप हन्ना बी के पापा भी कर रहे थे और यहाँ पे हमें दिखता है कि क्योंग वी और हन्ना बी के पापा एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्योंग वी को उस दुकान पर हन्ना बी की पुरानी डायरी मिलती है और पीछे ही रेडियो बज रहा था। क्योंग वी उसे पढ़ते पढ़ते लेट जाता है और रेडियो में गाना चेंज होता है। रेडियो वाले ये पूछते हैं कि अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा, जिसके चलते वो हन्ना बी के बारे में सोचते सोचते हाँ बोल देता है। तभी दूसरा गाना प्ले होता है और उसके प्ले होते ही संग क्योंग वी को हन्ना बी शॉप के दरवाजे के पास दिखती है। वो हन्ना बी के पास मिलने जाता है, लेकिन हन्ना बी वहाँ से भाग जाती है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि हन्ना बी एक दरवाजे में घुस गई है, जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे अंदर चला जाता है और अब वो 10 साल पहले आ चुका था। उसे सुबह सुबह ओ यी दो जगाती है, जो कि उसके साथ अभी रह रही थी। वो जगता है तो अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है कि वो 10 साल पहले कैसे पहुंच गया। तभी उसे हन्ना बी के बारे में याद आता है और वो स्कूल के लिए भागता है। वहाँ स्टेशन पे उसे नाबी खड़ी हुई मिलती है, जिसके चलते वो उसको 10 साल बाद देखकर गले लगा लेते हैं। नाबी समझ नहीं पाती और इसे झटका कर उसे असॉल्ट की धमकी देने लगती है। क्योंग वी माफी मांगता है और वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं और क्योंग वी का रास्ता वही बदमाश बच्चे रोक लेते हैं। वो उससे मैथ्स का होमवर्क मांगते हैं, जिसके चलते क्योंग वी उन्हें मना कर देते हैं। बाद में फर्स्ट पीरियड शुरू होता है और क्योंग वी हन्ना बी को मरने से बचाने के बारे में सोच रहा होता है। इधर फर्स्ट पीरियड में ही हन्ना बी सो रही होती है, जिसके चलते टीचर उसे बाहर जाने की पनिशमेंट देते हैं। क्योंग वी खड़ा होकर एक पेरेंट की तरह टीचर को समझाता है, जिसके चलते दोनों को पनिशमेंट मिल जाती है। इस बदले हुए रूप को देखकर हन्ना भी पूछती है कि क्योंग वी ने ऐसा क्यों किया, जिसके चलते क्योंग वी बताने ही जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त
सोल्की आता है और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर उसे गले से चिपका लेता है। हनाबी को उन दोनों पे शक होता है और उन दोनों को वियर्ड कहकर वो निकल जाती है। इधर वो बदमाश बच्चों का गैंग क्योंगवी का बैग टटोलते हैं और कुछ ना मिलने पर गुस्से से फुटबॉल को उड़ाते हैं, जिसके चलते पंखा नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि पिछली बार जब क्योंगवी लटक के मरने की कोशिश कर रहा था और वो गिर गया था तो भी पंखा नीचे आया था, और आज भी बॉल मारने से पंखा नीचे आया, जिसका मतलब होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उस होनी को करने वाले किरदारों को बदला जा सकता है। अब क्योंगवी घर आता है और वो हनाबी की लिखी हुई डायरी को पूरा पढ़ने लगता है। जब वो उसे पढ़ के खत्म करता है तब सारे अक्षर उस किताब से उड़ जाते हैं और नए शब्द आने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो भी हनाबी अपनी डायरी में लिखती थी वो क्योंगवी की डायरी में भी आ जा रहा था, जिसके चलते क्योंगवी को ये पता चलता है कि बैक जिन वुक नाम का कोई लड़का है जो हनाबी को परेशान कर रहा है। क्योंगवी उसको हनाबी का बॉयफ्रेंड समझ लेता है और दूसरे दिन इस बारे में पता लगाने की ठान लेता है। वो इन सब बारों में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर शीशे में पड़ती है और वो अपने आप को इतने गंदे बालों में देखकर डर जाता है और दूसरे दिन अपने स्टाइल को चेंज करके वो हनाबी के सामने जाता है। हनाबी तभी उसको कोई भाव नहीं देती, लेकिन स्कूल के बच्चे जैसे सोल्की और कुछ लड़कियों से भाव देने लगती है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी फिर से वो बदमाश बच्चों का गैंग उसे परेशान करने लगता है, और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पिछली बार जब बदमाश बच्चों का गैंग क्योंगवी को परेशान कर रहे थे तभी बगल में दो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, जिसके चलते उनमें से कोई एक लड़का फुटबॉल बहुत जोर से मारता है और क्योंगवी उस बॉल के सामने आ जाता है, जिसके चलते क्योंगवी के पेट में लग जाती है। अब ये सब क्योंगवी को याद होता है, जिसके चलते वो बदमाश बच्चों के लीडर मा गी-हो को आगे कर देता है, जिसके चलते बॉल सीधे उसके पेट में लगती है और वो लड़खड़ाते हुए हनाबी के पैरों के पास जा गिरता है, जो कि वहीं खड़ी थी। हनाबी नीचे लुढ़कते लुढ़कते गिर जाती है और उसे सर पे बहुत तेज चोट आती है। क्योंगवी ये सब देख करके बहुत डर जाता है, जिसके चलते वो दौड़ा दौड़ा क्लिनिक में लेकर जाता है। अब उसको पता था कि डॉक्टर कैसे काम करता है, तो वो हनाबी का चेकअप करने लगता है। वहाँ पे खड़ी स्कूल डॉक्टर उसे रोकती है और इसे समझाती है कि हनाबी को सिर्फ सर में चोट लगी है, जिसके चलते क्योंगवी राहत की सांस भरता है और क्लास के लिए निकल जाता है। क्लास खत्म होती है और क्योंगवी वापस से दौड़ा दौड़ा हनाबी को देखने के लिए आता है, लेकिन स्कूल डॉक्टर उसे बताती है कि हनाबी पहले ही निकल चुकी है और उसने स्कूल से डे ऑफ लिया है। क्योंगवी भागा भागा हनाबी को ढूंढने जाता है, जहाँ पे हनाबी उसे बैक जिन वुक के साथ मिलती है। हनाबी बैक जिन वुक को बना रही होती है, लेकिन बैक जिन वुक उसे जोर का धक्का दे देता है। क्योंगवी हनाबी को आकर बचाता है और बैक जिन वुक को बहुत मारता है, जिसके चलते बैक जिन वुक ये बताता है कि हनाबी एक मर्डरर है और उसने किसी लड़की को मारा है। ये सुनने के बाद हनाबी बहुत एम्बैरेस हो जाती है और वो वहाँ से शांति से चली जाती है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पिछले स्कूल में हनाबी की दो और दोस्तें थी, जिनका नाम दा उन और जियोंग था। वो लोग सोल से गंगनम जाने का प्लान बनाते हैं। अब वो दिन आता है और वो तीनों लड़कियां बस में बैठकर गंगनम के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में ही बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते सबको बाहर लाने की कोशिश की जाती है। नाबी दाइन और जियोंग को बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ला पाती, जिसके चलते दाइन कोमा में चली जाती और जियोंग का कुछ पता नहीं चलता। इस बारे में सब लोग नाबी को ही दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि नाबी ही जिद करती है, जिसके चलते ये सब हो जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें दिखता है कि नाबी दाइन से मिलने गई है। वो वहाँ पे दाइन से मिलती है, लेकिन दाइन की मम्मी को नाबी का आना यहाँ पे पसंद नहीं था। वो नाबी को ना आने के लिए कहती है, लेकिन नाबी हमेशा जिद करके आ जाती थी। ये सब क्योंगवी देख लेता है और घर जाकर इंटरनेट पे सर्च करता है। उसे इस बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब रात में वापस से नाबी डायरी में कुछ लिख रही होती है, जिसके चलते क्योंगवी उसको पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ लिखती नहीं है, बल्कि वो सिर्फ डेट डाल के बहुत रोती है। इन सबको देखकर दूसरे दिन क्योंगवी जिनवुक के पास जाता है और जिनवुक से हनाबी जैसा कहती है वैसा करने के लिए कहता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिनवुक असल में नाबी का नहीं बल्कि दाइन का बॉयफ्रेंड था। जब से दाइन की वो हालत हुई थी तब से जिनवुक उससे मिलने नहीं गया था, जिसके चलते नाबी उसके पास आती थी और उससे दाइन से मिलने के लिए मनाती थी। क्योंगवी जिनवुक को समझाने में सफल हो जाता है, जिसके चलते दूसरे दिन जिनवुक दाइन से मिलने जाता है। ये बात नाबी को भी पता चल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ये सब क्योंगवी ने करा है, जिसके चलते वो उसे धन्यवाद कहती है और वो दोनों साथ में घर आ रहे होते हैं। रास्ते में उन दोनों को नाबी के पिता मिल जाते हैं और उसके पिता नाबी को दाउन से मिलने के लिए फिर से बहुत डांटते हैं।
इस बारे में नाबी और उसके पिता में बहुत बहस हो जाती है। इसके चलते नाबी के पिता नाबी को थप्पड़ मार देते हैं। इन सब से एम्बैरेस होकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते क्योंगवी नाबी के पिता को नाबी से ऐसे ना करने के लिए समझाने लगता है। नाबी के पिता को इस बारे में बहुत फील हो जाता है कि हन्नाबी का साथ इस मुश्किल घड़ी में कोई नहीं दे रहा, सब उसे बस बुरा भला कह रहे हैं और उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। अब हन्नाबी का बर्थडे एक दिन बाद पड़ने वाला था, जिसके चलते क्योंगवी हन्नाबी के पिता को उसके लिए कुछ खास करने के लिए कहते हैं। ये सब हन्नाबी ऊपर से देख लेती है और सीन शिफ्ट होकर के दूसरे दिन केमिस्ट्री लैब पे फोकस करता है। हमें ये दिखाया जाता है कि केमिस्ट्री लैब में एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा था, जिसमें उन लोग को 2 केमिकल्स डाल के दिखाना था कि हीट बाहर निकलती है कि नहीं। यहाँ पर क्योंगवी और उन बदमाश बच्चों का ग्रुप होता है और हमें पिछले बार का दिखाया जाता है, जहाँ पे उन बदमाश बच्चों में से एक टकले ने उस बीकर को बहुत तेज हिला दिया था, जिसके चलते पूरे लैब में आग लग गई थी। का लीडर मागी हो उस आग को बुझाता है, क्योंगवी पे नाइट्रोजन डाल देता है, जिसके चलते क्योंगवी को कपड़े चेंज करने जाना पड़ता है, लेकिन वो वॉशरूम से सारे कपड़े क्योंगवी के निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिसके चलते क्योंगवी पूरे स्कूल में नंगा दौड़ा दौड़ा भागता है। वो सीधे टेरेस पे जाता है, जहाँ पे नाबी सुसाइड करने वाली थी। क्योंगवी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो हन्नाबी के सामने सारी बातें उगलने लगता है। इन सबको सुनकर नाबी का मूड सही हो गया था, जिसके चलते वो क्योंगवी से वादा करती है कि वो उन बदमाशों को सबक सिखाए। वो जाती है और मागी हो की पैंट खींच लेती है और क्योंगवी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखता है कि लैब में फिर से एक्सपेरिमेंट हो रहा था और फिर से वही टकला उस बीकर को उठाकर घुमाने लगता है। क्योंगवी उसे रोक देता है, जिसके चलते उनके टेबल पे आग नहीं लगती, लेकिन बगल वाले टेबल पे कोई बच्चा घुमा देता है, जिसके चलते वहाँ पे आग लग जाती है। मागी हो अब उस तरफ एक्सटिंग्विशर डालता है, जिसके चलते वो मस्ती मजाक में जॉलसूकी पे नाइट्रोजन डाल देता है, जिसके चलते सॉल्की कपड़े चेंज करने जाता है और हन्ना भी उस आग को देखकर डिप्रेस हो जाती है और ऊपर सुसाइड करने के लिए जाती है। क्योंगवी को ये सारी बातें समझ में आने लगती है, जिसके चलते क्योंगवी नाबी को बचाने के लिए जाता है। वो नाबी को समझा बुझा कर नीचे लाता है और यहाँ पे माहीगो का ग्रुप सॉल्की को क्योंगवी की तरह ही पूरे स्कूल में नंगा दौड़ाने लगता है, जिसके चलते क्योंगवी को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगती है कि हम लोग होनी को नहीं टाल सकते, लेकिन उस होनी को करने वालों को बदल जरूर सकते हैं। जिसके चलते पिछली बार नाबी की तरह वो माहीगो के पास जाता है और उसकी पैंट खींच के जॉलसूके के साथ भाग जाता है, जिसके चलते जॉलसूकी उन लोग को ट्रीट देने के लिए अम्यूजमेंट पार्क लाता है और वो लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्योंगवी की बहन हीदो अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी। वो सॉल्की के साथ घर आ जाती है और यहाँ क्योंगवी और नाबी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। क्योंगवी उसे घुमा फिरा कर घर लाता है और रात में फिर से नाबी हमेशा की तरह अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है। आज वो क्योंगवी की अच्छाइयाँ लिखती है और ये भी लगती है कि वो उसे पसंद करने लग गई है। ये सब क्योंगवी पढ़ लेता है और बहुत खुश हो जाता है। अब दूसरा दिन शुरू होता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि आज हन्नाबी का बर्थडे था, जिसके चलते हन्नाबी के पापा पहली बार काम से छुट्टी लेकर उसके लिए खाना बनाते हैं। बाद में नाबी और क्योंगवी दोनों ही शिप पर घूमने जाते हैं। यहाँ पर नाबी के ऊपर कोई ड्रिंक गिरा देता है, जिसके चलते नाबी अपने कपड़े साफ करने चली जाती है। जब नाबी कपड़े साफ करने गई हुई थी, तभी क्योंगवी को एक फोन आता है, जिसमें नर्स कहती है कि दायून की हालत बहुत खराब हो गई है और नाबी को उससे मिलने आना पड़ेगा। इस बारे में क्योंगवी उसे टाल देता है और नाबी को इस बारे में नहीं बताता। तभी उसे याद आता है क्योंकि पिछली बार जब नाबी ने माहीगो की पैंट उतारी थी, तब माहीगो ने क्योंगवी से नाबी पर बलून्स फेंकवाए थे और तभी नाबी के पास फोन आया था, जिसके चलते वो उदास होकर वहाँ से चली गई थी। अब उसे धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी, जिसके चलते वो सेल्फी लेते लेते फोन गलती से नीचे गिरा देता है, जिससे नाबी के वापस नर्स का फोन ना आए और वो सुसाइड ना करे। अब क्योंगवी उसे डरते डरते घर छोड़ता है, क्योंकि उसके बर्थडे के दूसरे दिन ही नाबी ने सुसाइड कर लिया था। वो बहुत देर तक नाबी के साथ रहता है और नाबी पे नजर रखता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें दूसरे दिन का दिखाते हैं। क्योंगवी नाबी का इंतजार बहुत देर तक करता है और भागा भागा स्कूल पहुँचता है, जहाँ पे सॉल्की उसे बताता है कि नाबी आज स्कूल नहीं आई है, जिसके चलते क्योंगवी घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। सॉल्की उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि बदमाश बच्चों का ग्रुप उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि पिछली बार क्योंगवी ने माओ की पैंट उतार दी थी। अब इन सब बातों को ध्यान में रख के क्योंगवी बचते बचाते हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता है, जिस बीच में वो नाबी को फोन मिलाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दायून की मृत्यु हो गई है और सब नाबी को ही कोस रहे हैं, जिसके चलते नाबी सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्योंगवी की बातें याद आने लगती है और तभी क्योंगवी का फोन भी आ जाता है। नाबी उसे बताती है कि अब वो सुसाइड
गाइड नहीं करेगी और क्योंगवी के पूछने पे वो ये भी बताती है कि वो हॉस्पिटल के पास है। वो दोनों रोड के दूसरी ओर खड़े थे, जिसके चलते क्योंगवी रोड क्रॉस करके आने लगता है और उसे दिखता है कि एक गाड़ी हाई स्पीड में आ रही थी और उसे समझ में आ जाता है कि नाबी की टक्कर सुसाइड करने से नहीं बल्कि टक्कर से हुई थी। क्योंगवी उस गाड़ी के सामने आ जाता है और होनी को अपने पे ले लेता है। अब हमें वापस 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंगवी कोमा में था और हन्ना भी डॉक्टर बन चुकी थी। वापस से शुरुआत वाली लड़की आती है और हन्ना भी क्योंगवी की तरह उसको वैसे ही डांटती है। यहाँ पे हन्ना भी बताती है कि जब क्योंगवी कोमा में गया था तब उसे क्योंगवी की चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि क्योंगवी 10 साल पहले से आया है और ये सब उसको पता था। वो हन्नाबी से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे नाबी के लिए जीना होगा, जिसको पढ़ने के बाद नाबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जीने के लिए राजी हो जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखता है कि नाबी क्योंगवी का ख्याल रख रही थी और फिर से गाना रेडियो में बजता है, जिसके चलते क्योंगवी की आंखें फिर से खुल जाती हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कंफ्यूजन ये है कि बार बार क्योंगवी अपने आप को हन्नाबी की जगह पे क्यों रख दे रहा था। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता और जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसलिए वो सिर्फ इसमें इंसान बदल सकता था, ना कि होने वाले काम को। ओवरऑल ये मिनी के ड्रामा है जिसको आप 2 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो अगर ड्रामा की लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आकर लिंक ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पड़ा है, अगर आंसर आता हो तो जवाब जरूर देना। टिल देन हैप्पी न्यू ईयर।